अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और जी आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी जो दोस्त है वो अचानक ही उसने मेरी तरफ विज़िट किया क्योंकि ये था कि हम लोग 2 हफ़्ते पहले भी मिले थे लेकिन अभी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आ गई थी जो कि मिसिसागा में ही डॉक्टर थी, तो इस वज़ह से उसको आना पड़ा। तो मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वैसे अगर प्लान करके दोस्त मिलें तो वो तो अच्छा लगता है, लेकिन अचानक इस तरह से दोबारा से मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं भी बहुत खुश थी, बस हम लोग घूम फिर रहे थे, थोड़ी-सी हमने शॉपिंग की, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम दोनों ने ही एक-दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज किए कि कुछ मैंने उसको गिफ्ट किया और फिर उ उसने फिर पीछे नहीं रहना था, उसने ही फिर मुझे बहुत प्यारा एक जो पर्स है, वो मुझे गिफ्ट किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत भी थी और गिफ्ट तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि जो अगर आपकी ज़रूरत है, वही काम आए ना। जी, हम लोग बहुत खुश थे एक-दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करके और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और जी हम लोगों ने फूड एन्जॉय किया मॉल में और अपनी मर्ज़ी का जो है वो शेक पिया। फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए कि हमने ये सोच के कि बस अब सुबह जल्दी उठना है क्योंकि उसकी जो एक अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास तो उसके लिए जल्दी सोना था, लेकिन बस वो बातें ही थी क्योंकि हम लोगों ने चाय तो बना ली और साथ में हमारी ना ख़त्म होने वाली बातें जो थी ना वो शुरू हो चुकी हुई थी। तो हम लोग बस गप्पे लगा रहे थे, इधर-उधर की बातें कर रहे थे। फिर मैंने अपना गिफ्ट खोल के देखा, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो मुझे फिर एक-एक चीज़ जो है ना वो दिखा रही थी पर्स में कि और मुझे इतना पसंद था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा पर्स भी नहीं चाहिए था और गिफ्ट ऐसा ही होना चाहिए कि जो आपकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक हो कि आप उसको यूज़ कर सकें। तो मुझे इसी तरह से स्पेस चाहिए थी कि जैसे इसमें 3 सेक्शन बने हुए थे कि आप उसको इस तरह से कि जो मोबाइल, कीज़ और अपना वॉलेट इसके अंदर और जो भी ज़रूरत की जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं कि अपने ग्लासेस आप ये चीज़ें आप रख सकते हैं। तो मैं जो भी मेरे पास जब मैं कैरी करती हूँ कि उसमें हैंड हैंड सैनिटाइज़र होता है, कीज़ होती हैं, मोबाइल होता है और साथ में एक छोटा जिसमें आप अपने कार्ड्स वगैरह रखते हैं, वो इस तरह से मेरे पास वॉलेट जो एक छोटा-सा होता है, वो भी मैं बड़े आराम से सब कुछ रख पा रही थी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी कि अंदर एक जो है ना सीक्रेट पॉकेट भी है कि जो कि बहुत मुझे पसंद होती है हर पर्स में और जिसमें ना हो तो बस वो मुझे इतना पर्स इतना अच्छा नहीं लगता। तो जी बस छोटी-छोटी चीज़ें भी ली थी, चप्पल वगैरह ये वो सब लोग हम बस उसको देख के एन्जॉय कर रहे थे। फिर जी क्या हुआ कि रात को जो है ना मेरी फ्रेंड ने मेरी आईब्रोज़ टिंट की और आईलैश जो है वो जो नेचुरल आईलैश जो है वो उसकी एक्सटेंशन मैंने करवाई अपनी फ्रेंड से क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है इसमें। तो मैं एक्साइटेड भी थी लेकिन काफ़ी डार्क थी, लेकिन उसने कहा कि अभी जब तुम दोबारा जो है ना मैं एक दफ़ा फिर करूँगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएँगी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है अभी हम लोग जो है ना नाश्ता एन्जॉय करते हैं, उसके बाद जब भी हमें बीच में टाइम मिलेगा तो फिर हम करेंगे। क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट थी तो मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो देसी नाश्ता बनाया क्योंकि हम लोग वैसे तो नॉर्मल रूटीन में अपनी मर्ज़ी का ही नाश्ता करते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो फिर बस जो माइंड में आ रहा होता है ना कि चलें ये खाना है, इस तरह से करना है। तो मैंने चने बनाए और साथ में जो है ना मुझे बनानी थी मीठी पूरियाँ जो कि इसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि जी पहले उसका बैटर बना लेती हूँ, बैटर बना के मैं उसका वेट कर रही थी कि वो उठे और मैं बार-बार अपनी आईब्रोज़ चेक कर रही थी। मुझे थोड़ा-सा ओवर लग रहा था क्योंकि डार्क थी लेकिन वो अच्छी बहुत लग रही थी। उसने कहा कि जब ये थोड़ा-सा नॉर्मल होगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मैं अपने आप को सैटिस्फ़ाई कर रही थी कि जी मैं कहीं ओवर तो नहीं लग रही। तो ख़ैर इस तरह से ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना ख़वातीन को वैसे कराते रहने चाहिए क्योंकि आप जब अगर फ़ैशन में है तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो मैं भी एक्साइटेड भी थी और साथ-साथ सोच रही थी कि कैसा लग रहा है, तो बार-बार अपने आप को देख रही थी कैमरे में, मिरर में। तो जी मैंने चाय का पानी रख लिया था और उसके बाद जो है ना मैं ये सोच रही थी कि वो उठ जाए, आ जाए तो मैं फ्रेश-फ्रेश जो है ना मीठी पूरियाँ बनाऊँ। तो ये मैंने जी जहाँ से मैंने चप्पल ली थी रात को मॉल से, तो वहाँ से मैंने ये बर्गर टॉय बर्गर लिया तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना रियल था। तो मैंने फ़ातिमा को उसकी वीडियो बना के दी कि देखो फ़ातिमा मैंने तुम्हारे लिए बर्गर लिया, क्योंकि वो बर्गर या इस तरह की चीज़ें नहीं खाती है। वो कहती है नहीं मम्मा मैंने जो है ना अनहेल्दी फूड नहीं खाना, वो भी से माशाल्लाह बहुत समझदार बच्ची है। तो जी मैंने चाय भी बना ली हुई थी और बस चने भी मेरे रेडी थे। बस मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी कि जी वो बस फ्रेश अप हो जाए तो फिर उसके बाद हम नाश्ता करें और फिर उसके बाद जो है ना हमने डॉक्टर के पास जाना था। तो मैं साथ-साथ फ़ातिमा से भी वीडियो कॉल कर रही थी कि देखो तुम्हारा जो है ना मैंने एक स्मॉल कप भी लिया है और तुम्हारा बर्गर भी है। और वो जो है ना फ़ोन लाइन पे थी, मैं उसके साथ रोज़ ही वीडियो कॉल पे बात करती हूँ अपनी बेटी से पाकिस्तान में। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि अच्छा जी ठीक है मैं आऊँगी तो मैं ये कप भी यूज़ करूँगी, अच्छा मैं ये बर्गर है मैं इसके साथ खेलूँगी, तो इस तरह से प्रिटेंड करूँगी कि जी मैं खा रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैं उसके साथ गपशप लगा रही थी, टाइम का पता भी नहीं चलता उससे बात करते हुए। तो वो लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना उनके पास टाइम नहीं होता है, तो मैं बस उसे किसी न किसी
तरह से एंगेज रखती हूँ अपने साथ कि चलें वो मेरे से बात करे, वरना बच्चे जो है ना फ़ोन पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो मैं बस कुछ ना कुछ इस तरह से ही होता है कि कोई ना कोई टॉय लेके उसको साथ-साथ बताती हूँ कि जी ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तो अब देखो। तो वो थोड़ी देर के लिए तो एक्साइटेड होती है, खुश भी होती है, फिर उसके बाद वो थोड़ी बोर हो जाती है क्योंकि उसको वहाँ पे भी मेरे अम्मी की तरफ भी बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर किया जाता है। तो मेरी फ्रेंड उठ गई थी, तो मैंने फिर जल्दी से जो है ना मीठी पूरियाँ मैंने बनानी शुरू कर दी अपने स्टाइल में। तो ये बस मैंने बटर बना लिया हुआ था, तो उसके बाद बस इसको हार्डली जो है ना बस 2 से 3 मिनट लग रहे थे बनने में, वो मैंने बनाए। वैसे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है कि मीठी पूरी और साथ में नमकीन चने हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी फैमिली में भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा जो है ना पॉपुलर था कि हम लोग एवरी संडे जो है ना ये बनाते होते थे नाश्ता पाकिस्तान में। तो मैंने यहाँ बनाया तो मेरी फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाती क्योंकि वो डाइट कॉन्शियस भी है और होना भी चाहिए। लेकिन ये था कि बस उसने एक ही पूरी ट्राई की, बाकी 2-3 मैंने ही खा ली। तो बस फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें चाट बना देती हूँ, वो तुम ट्राई करो। तो वो हम लोगों ने खाया। जब दोस्त इकट्ठे होते हैं ना, बस इसी तरह से इंजॉय करते हैं कि जो दिल कर रहा होता है बस वही खाना है। तो जी बस उसके बाद जो है हम लोगों ने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो निपटाई। फिर मुझे फर्नीचर देखना था अपने घर के लिए, हम लोग वहाँ आ गए। तो मैंने कहा कि चलें जी दोस्तों के साथ जो है ना थोड़ा मशवरा भी हो जाता है। तो यहाँ मुझे ये था कि अपने अपार्टमेंट के हिसाब से स्पेस के साथ चाहिए था, वो मैं मेजरमेंट करवा रही थी। तो स्पेस के लिहाज से मुझे बड़ा लग रहा था, जबकि मुझे सोफ़ा बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसा मुझे चाहिए था वो उसी तरह से सोफ़े वहाँ पे थे, लेकिन साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो मैं बस इस चीज़ को लेके थोड़ी मैं सोच में थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, वरना हर एक चीज़ ऐसे थी कि बस ले ली जाए और बस रख दें। इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन की हुई थी। बहुत अच्छा स्टोर था। तो जैसे घरों के लिए या फिर अगर आपके पास स्पेस का इतना इशू नहीं है, बस आप आंखें बंद करके बाय कर लें, इस तरह के डिज़ाइन थे। और मैं बार बार जो है ना अपना फेस देखना नहीं भूल रही थी क्योंकि मेरे लिए नया था कि जो मैंने आईब्रोज टिंटेड मैंने करवाए थे। तो अभी क्योंकि मैंने इसको वॉश नहीं करना था, तो जब मैं वॉश करती तो ये बिल्कुल नेचुरल लुक में आ जाना था कि जो बहुत ज़्यादा मुझे डार्कनेस फील हो रही थी। तो खैर जी हम लोगों ने काफ़ी फर्नीचर जो है ना वो देख भी लिया था और पसंद भी कर लिया था। लेकिन मुझे यही था कि जी मैं लूँगी बाद में, जब पहले मैं सोफ़ा जो है ना वो मेरा फाइनल हो जाए। अगर मेरा सोफ़ा होगा तो फिर बाकी चीज़ें मुझे रखने का पता होगा कि हाँ जी इतनी स्पेस है और बाकी मैं रख लूँगी। बाकी जो सोफ़ा था वो मैं यही सोच रही थी कि जब हम 1-2 और स्टोर्स भी घूमते हैं शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। तो लेकिन फिर मैंने यही डिसाइड किया कि जी अब मैं ऑर्डर पे बनाऊँगी, क्योंकि हमने 1-2 स्टोर और भी घूमे, लेकिन इतनी ज़्यादा हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली थी उसमें कि सभी साइज़ेज़ में बहुत बड़े थे। खूबसूरत तो बहुत थे लेकिन साइज़ेज़ में ना बहुत बड़े थे। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि जी यहाँ से डिज़ाइन देख के जो है ना मैं उसको बनवा लेती हूँ। तो मैं बस फिर मीनवाइल जो है मैं यहाँ पे आई, बच्चों के बेड जो है वो मैं देखने लग गई। मुझे इतना मैं अट्रैक्ट हो रही थी कि जी मैं फ़ातिमा को सोच रही थी कि जी फ़ातिमा आएगी तो उसको ये चीज़ें पसंद आएँगी। तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैं बेड देख रही थी और सब चीज़ें देख रही थी कि वो यहाँ पे आएगी तो उसको कितनी एक्साइटमेंट होगी। तो उसकी पसंद की हर एक चीज़ में मुझे अट्रैक्शन थी कि जी वो ये चीज़ें शायद लाइक करे इस तरह से, क्योंकि बच्चों की तो पसंद में होता ही है ना कि ये बड़ी मज़े के इस तरह से स्टूल थे कि जिसमें एक स्टोरेज स्पेस भी थी और काफ़ी छोटे बच्चों का भी फर्नीचर था। मैं बस इंजॉय कर रही थी, फील कर रही थी कि जैसे हर माँओं की ख्वाहिश होती है कि जी माएँ जो है ना बस अपने बच्चों के बारे में ही सोचती हैं। तो जी हमने ज़रा थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए हमने कहा कि चलें सूप पीते हैं, बाकी घर जाके ही खाना खाएँगे। लेकिन सूप इतना अच्छा नहीं था। हमने बस देखा, सूप ने हमें देखा तो बस हमने सूप वहीं छोड़ दिया कि इतना अच्छा नहीं था सूप। तो फिर हम खैर घर आ गए। तो हमने कहा कि चलें जब मैं घर जल्दी-जल्दी कुछ बनाती हूँ। तो मेरी फ्रेंड आके सो गई क्योंकि उसने मेडिसिन लेनी थी और उसके बाद वो ज़रा थक भी गई थी। तो मैंने क्विक जो है ना मैंने जिम किया, क्योंकि मैंने आज जिम नहीं किया था सुबह में और मैंने ज़रा सा हैवी नाश्ता भी कर लिया था। तो मैं बस अपनी जिम कंप्लीट करके मैं आई। मैंने फिर शावर लेना था और साथ-साथ मैं ये भी खुश थी कि चलें अब मुझे अपना फेस वॉश करना जो है ना वो मिल जाएगा, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं कर रही थी मेरी फ्रेंड कि जब भी फेस वॉश नहीं करना है। तो मैंने जी बस क्योंकि उसके बाद काफ़ी मेरा नॉर्मल हो गया तो मैं बहुत खुश थी। खाना बनाया जल्दी से, जब तक वो उठी तो खाना मेरा रेडी था। तो बहुत खुश थी क्योंकि मैंने साथ में स्टीम चिकन और राइस बनाए थे उसको, वो जो कि उसका फेवरेट फूड है। तो हम दोनों ने मिलके काफ़ी एंजॉय किया। फिर उसके बाद उसने घर जाना था क्योंकि उसकी जॉब होती है, अपने अपॉइंटमेंट उसने कर ली थी कंप्लीट। तो बस इसी तरह से दोस्त जो है मिलते रहे, तो ये बहुत बड़ी नेमत है यहाँ पे कनाडा में। तो बस आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।